तो माया की निवृत्ति भी जिस नाम से होती है, रामात्रसति काल भीम भुजगौ रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रयः। ऐसे राम सुलभ हैं, वो ब्रह्म राम, वे वेद राम, वो पुराण पुरुषोत्तम राम। कथा के माध्यम से पेयम पेयम श्रवण पुटके रामा नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्मस्वरूपम पेयम पेयम श्रवण पुटके। ये राम पिए जाएं, गाए जाएं, सुने जाएं, ध्याए जाएं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, इनकी कथा के लिए जो हमारे कान हैं उनका आकार समुद्र जैसा बने। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविर्भिड़ितम कलमशाप हम। चूंकि कथा कलमश नाश करती है, कलिमल निवृत्ति करती है। तो जो वेद भगवान हैं, ऐसे वेद भगवान तेने हृदय आदि कवये, उस आदि कवि के माध्यम से वाल्मीकि रामायण में प्रकट हुए। वेदोयम राम, राम स्वयं वेद स्वरूप है, वेद मूर्ति हैं। दशरथ ही वेदावतार हैं। और उनके माध्यम से ब्रह्म का आगमन। विदेह ने भगवान के दर्शन किए और कुछ अलग अनुभव हो गया। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। वो जो धारणाएं थी, जो एक भगवत भाव था उनका कि सर्वत्र है, वो सर्वव्यापक है, वह निराकार है, वो जो निर्विकल्प समाधि में जिसको सभी नाम रूपों में देख रहे थे, अब वो उसे एक जगह देखने लगे। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सभी रूप नारायण के हैं, सर्वत्र ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म का यह विस्तार है। एक को हम बहुत श्याम, वो ब्रह्म उनमें एक ही जगह दिखने लगा। राम में ही सर्वस्व उन्हें दिखने लगा। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, एक अनुराग की स्थिति आ गई। राग में हम आसक्त होते हैं पदार्थों में, व्यक्ति वस्तु दृश्य घटनाओं में। योग दर्शन कहता है सुखानुसायी राग। राग किसे कहते हैं? जो सुख के आश्रय में रहता है, सुखाभास, सुख के पीछे भागता है, जो सुख संचयी बनाता है सुख प्राप्ति के लिए। आत्यांतिक दुख की निवृत्ति सुख प्राप्ति के लिए तो चेष्टाएं हमारी और है क्या? मनुष्य कर क्या रहा है? अज्ञान निवृत्ति के लिए नहीं, सुख प्राप्ति के लिए। हमारी सारी चेष्टाएं, हमारे सारे अनुप्रयोग प्रयोग, ये जो कुछ हम कर रहे हैं सुख पाने के लिए। सुखानुसायी राग, इसलिए उन पदार्थों में राग हो जाता है जिनमें सुख का आभास है, सुखाभास है, सुख का संकेत है। जिन पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, दृश्य, घटनाओं को देखकर लगता है इनसे सुख मिलेगा, उनमें हमारा राग हो जाता है। जिनसे दुख मिलेगा उनसे द्वेष हो जाता है, दुखानुसायी द्वेष। मन के पास ये दो ही चीज हैं, पहले राग द्वेष।
मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, और सच मानिए इसके इतर मन कुछ नहीं जानता। मन इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मन की इससे पृथक कोई जानकारी है ही नहीं। जो मन है वो केवल इतना ही जानता है, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश, और बहुत अधिक जानकारी है तो इतना है, मेरा तेरा, मैं और तू, ये मेरा ये तेरा, अहम इदम सर्वम। और इस सबको एक एकीकृत कर दे तो इसी को माया बताया तुलसीदास जी ने। अद्भुत वेदांती हैं तुलसीदास जी। मैं अरुमोर तोरते माया। जो जीव बंधा हुआ है वो इस माया में बंधा हुआ है। मैं अरु तोर, ये मेरा ये तेरा। फिर और माया को वो परिभाषित करते हुए कहते हैं, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां जहां तक इंद्रियां जाती हैं, जहां जहां तक मन जा सकता है, बुद्धि, जब मैं मन की बात कह रहा हूं इसका अर्थ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण, न केवल अकेला मन, ये अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये मन का अर्थ केवल मन और शरीर, और ये कारण शरीर भी, अविद्या इत्यादि, जिसमें अहम, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं तो इसको माया, ये माया है। ये प्रारब्ध जो है देह का, जाति आयु भोग भाग्य इत्यादि, ये अहम की भावना, ये सब माया बताया तुलसीदास जी ने। गो गोचर जहां लग मन जाई, उसे पृथक कोई एक सत्ता दिखाई दी। जनक जी विस्मित हैं, चकित हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं, प्रमुदित हैं, अनुरक्त हैं। उन्हें लगा कुछ और है, ये सामान्य राजकुमार नहीं है, ये दशरथ पुत्र ही नहीं है, ये कुछ और है, ये सामान्य जीव नहीं हो सकते। इसलिए वो अपनी धारणाएं एक और कर दी उन्होंने, वो रामानुयायी बन गए, राम भक्त बन गए, रामानुचर बन गए। अब वो राम की ही चर्चा कर रहे हैं। भयु विदेह, विदेह विशेषी, वो और एक प्रकार से देहातीत भावातीत हो गए। अब कोई गुण कार्य नहीं कर रहे हैं उनमें, उनकी सकल वृत्तियां स्थिर हो गई। अब वो एकाग्रता से परे निरुद्धावस्था में, तरोधान और अनुग्रह में वो स्थापित हो गया। उनका अस्तित्व राम के साथ एकीकृत हो गया। जो वृत्तियों की बात कही योग के माध्यम से, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र और निरुद्ध, इनसे भी परे एक और है, तिरोधान और अनुग्रह। जब भगवद अनुग्रह में डूबता है जीव, तब उन्हीं का होकर रह जाता है। ये भी अधिकार भगवान स्वयं देते हैं। ये बड़े पुरुषार्थ से नहीं होगा भैया, ये ध्यान रखिए। ना ना, यह गुण साधन ते नहीं हुई। मैं जब बहुत बचपन में, बाल्यकाल में कभी मानस पढ़ता था, तो ये चौपाई मुझे बहुत आकर्षित करती थी। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सच तो यही है हमारा। भगवान साधन साध्य नहीं है। देखो, भगवान साधन साध्य नहीं है, अनुग्रह साध्य है, कृपा साध्य। तो फिर साधन किस लिए है? साधन तो अंतःकरण के परिष्कार के लिए है। ये जो महापुरुष माला फेरते रहते हैं, और ये तो आदर्श पुरुष हैं, दूसरों को प्रेरणा देने के लिए माला इनके हाथ में है। सत्कर्मों में जो प्रवृत्ति है, शुभ कर्म प्रीति है, सत्कर्म संलग्नता है, यज्ञ इत्यादि और जो आयोजन ये सब हो रहे हैं, ये सारे पारमार्थिक आध्यात्मिक प्रयोग तो एक आदर्श की स्थापना के लिए है। पर ये साधन भी हैं
तो केवल इससे भगवान नहीं मिलेंगे। यज्ञ आदि से तो कदापि नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उपनिषदों में यज्ञ साधन बताया है, पर वो यज्ञ क्या है? स्वर्ग तक लेकर जाएगा। फिर भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान साधन साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, अनुग्रह साध्य है। यह गुण साधन तेने, भगवान अनुग्रह से ही प्राप्त होते हैं। देवानुग्रह हेतु कम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय।